हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर हिमानी चौरसिया फ्रॉम गुरु कृपा दंत चिकित्सालय, अयोध्या नगर, बिलासपुर। तो आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये ज़्यादातर लोग तो आजकल रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में जान गए हैं, स्टिल इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाना उचित समझा। पुराने ज़माने में जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट इतना प्रोनाउंस नहीं था, इतना फेमस नहीं हुआ था और उसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, तो दांत का दर्द होने पे सिर्फ पेशेंट के पास एक ही ऑप्शन होता था, दांत को निकलवा देना। मगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट से अब दर्द वाले दांत को भी बचाना संभव हो गया है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है? दांत बाहर से ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर दिखता है, अंदर उसकी जड़ें होती हैं। किसी दांत में एक जड़ होती है, 2, 3 से 4 तक भी जड़ें हो सकती हैं। बहुत रेयर केस में 5वीं जड़ भी मिलती है, मगर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। दांत जो होता है वो अंदर से, रूट जो होता है उसका हॉलो स्ट्रक्चर होता है और उससे दांत की ब्लड सप्लाई आई रहती है। तो जब तक कीड़ा ऊपर रहता है, दांत के 3 लेयर होते हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। नॉर्मली सभी जानते हैं। इनेमल जो होता है आउटर मोस्ट पार्ट होता है और हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। सेकेंड लेयर होती है डेंटिन, जो कि रिस्पेक्टिवली सॉफ्ट होती है। जब तक इनेमल में कैविटी है, कीड़ा है या टूटा है दांत, वहाँ तक इनेमल तक फ्रैक्चर है, पेशेंट को कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। जहाँ डेंटिन में कीड़ा जाता है या डेंटिन तक टूट जाता है दांत, तो हल्की सेंसिटिविटी या मीठा मीठा दर्द आप बोल सकते हैं, जो कि सिर्फ ठंडा खाने पे या मीठा खाने पे होता है और टॉलरेबल रहता है। लेकिन जैसे ही कीड़ा जो है नस या पल्प के नज़दीक जाता है, पेशेंट को सीवियर, बहुत तीखा दर्द होता है, सोने पे दर्द बढ़ जाता है, कुछ भी नहीं खा पाता। अगर वो ठंडा मुंह में भी लेगा तो एकदम ऐसे झंझनाहट जो है वो दर्द में बदल जाएगा। तब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट। कैविटी वाला एक और वीडियो था, उससे मैंने कैविटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जब तक कीड़ा जो है इनेमल या डेंटिन में है, तो हम उसको सेफली फीलिंग से बचा सकते हैं। लेकिन एक बार दांत में दर्द हो गया, फिर उसमें फीलिंग करके बचाना जो है वो लगभग नामुमकिन है। थ्योरेटिकली तो फिर भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, मगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर उसका एक ही इलाज होता है कि दांत की पूरी नस को सफाई करके अंदर जड़ तक उसमें फीलिंग कर देना। और जिस दांत को कीड़ा इतना ज़्यादा खा चुका है कि नस तक पहुंच गया है, तो वो दांत हो जाता है कमज़ोर और उसकी मजबूती के लिए हम ऐसे कैप लगाते हैं। कैप कई वैरायटी के हो सकते हैं, स्टील का, सिरेमिक का, जिरकोनिया और बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जो कि जिस भी डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट कराएंगे वो आपको एक्सप्लेन करेगा, दिखाएगा, और बहुत सारे लोगों को तो पता रहता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है ये बहुत थोड़ा बारीकी वाला काम होता है। 0.5 mm की एक्यूरेसी तक हमको काम करना पड़ता है और इसमें 1 से 1.5 घंटे की 2 सीटिंग लगती है और कभी कभी 3 सीटिंग भी चली जाती है। सिंगल सीटिंग RCT भी होती है, मगर सिंगल सीटिंग RCT के लिए केस सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर केस में सिंगल सीटिंग RCT पॉसिबल नहीं हो पाती, और सिंगल सीटिंग RCT अगर करेंगे भी तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे आपके कहीं नहीं गए। पहले दांत को शून्य किया जाता है, उसके बाद स्लो मोशन में धीरे धीरे दांत के पूरे पल्प को सफाई करके क्लीन किया जाता है और दांत के जड़ के टिप तक फीलिंग की जाती है, क्योंकि बॉडी में कोई भी स्पेस हम खाली नहीं छोड़ सकते। अगर सिर्फ सफाई करके छोड़ देंगे तो दोबारा इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। थ्योरेटिकली किताब के अनुसार एक RCT की लाइफ 5 ईयर्स होती है। 5 ईयर्स के बाद दोबारा RCT करने की संभावना हो सकती है, लेकिन मैं कम से कम 17 ईयर्स से RCT कर रही हूँ। 15-15 साल पुराने मेरे केसेस आते हैं जिनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर डॉक्टर के सारे केसेस ऐसे होते हैं, मगर हाँ 95% सक्सेस रेट के साथ RCT या रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट है। और 2 ही ऑप्शन होता है, या तो आप दांत को निकलवा दीजिए या फिर रूट कैनाल करके बचा लीजिए। तो सेकेंड ऑप्शन बेटर ऑप्शन है। और आज की डेट में जब तक दांत बचाया जा सकता है, तब तक कोई भी दांत को निकलवाना पसंद नहीं करता है। शुक्रिया दोस्तों, मुझे लगता है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरीज होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं रिस्पॉन्ड करूँगी। थैंक यू।